तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने क्या कहा, सच बताइए। जो कहना था, जो उनकी साइकोलॉजी, वो पूरा बताइए। तमिलनाडु के सीएम मैं 2024 में और 2025 में आपकी सरकार को 2025 में उखाड़ के फेंकूंगा। और मनीष कश्यप ऐसे युवा आपको डर नहीं लगता क्या? सर, मनीष कश्यप को लेकर हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो न्यायालय के स्तर पर हो। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। अगर जमीन की बात करें तो कई युवा हैं जो इस समय मनीष के साथ खुलकर आ रहे हैं। ऐसी एक युवा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता है विक्रांत वैभव जी। युवा भारत के नाम से अपना संगठन चलाते हैं और इस मुद्दे को लेकर काफ़ी मुखर भी है, भावुक भी है। और यहाँ तक कि उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात की है, तमिलनाडु के डीजीपी से बात की है। क्या बात है, इतने भावुक क्यों हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को A to Z के तमाम दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने समय निकाल के इस मुद्दे को मुझसे बात करने के लिए मेरे पास आए, चल के आए, इसके लिए आपके चैनल सहित सभी को धन्यवाद। मनीष कश्यप की जब बात आती है, युवाओं की जब बात आती है, युवा भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये दायित्व भी है, फर्ज भी है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं युवाओं के लिए प्रमुखता से, मुखरता से अपनी आवाज़ को बुलंद करूं। खासकर जब मनीष कश्यप से युवा की बात आती है, मीडिया सिनारियों में बैठे उस युवा, यंग युवा के लिए बात आती है, जो अपनी बातों को देश के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करते हुए अपनी बातों को, सच को रखना चाहते हैं। उनकी बातों को जो दबाया जाता है तो कहीं न कहीं ये रोष भी मेरे अंदर आता है। ये सिस्टम के अंदर जो खामियां हैं, इसको देखकर एक गुस्सा भी आता है कि ये देश कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है। एक यूट्यूबर को जिसका थोड़ा सा ज़्यादा व्यूअरशिप होता है, मिलियन में व्यूअरशिप जाता है, उसको दबाने के लिए पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी 2 स्टेट की पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे लग जाती है। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन उस पर आरोप है कि उसने फर्जी वीडियो ट्वीट किया था। जो वीडियो ट्वीट किया था वो फर्जी था। सर, जो मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगा फर्जी वीडियो शूट करने का, फर्जी वीडियो चलाने का, आप देखें उस वीडियो को। 2 तारीख को घटनाक्रम होती है, उससे पहले कई वहाँ के लोकल नेताओं के द्वारा, कई यहाँ के बिहार के बड़े नेताओं के द्वारा वो वीडियो ट्वीट किया जाता है, वो वीडियो शेयर किया जाता है। मनीष कश्यप तो बहुत बाद वो वीडियो शेयर करता है, बाद उसके, और मनीष कश्यप इसका प्रमाण भी देता है। वहाँ घटनाक्रम वो जाकर शूट करता है वीडियो और वहाँ जाकर देखता है इस तरीके के घटनाक्रम हुई। कई उसके ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जो वहाँ के जो बिहार के माइग्रेट लेबर था उससे जो बात करता है, उस ऑडियो पर भी केस दर्ज हुआ है। देखिए, ये आप वही सिनेरियो को समझिए, किस तरीके से एक चौथे स्तंभ को दबाने के लिए एक सरकार, एक ही सरकार नहीं, 2 स्टेट की सरकार लगी हुई है। खासकर मैं बिहार के मुखिया को जब देखता हूं और वहां के डिप्टी सीएम को देखता हूं तो हास्यास्पद मुझे देखने में लगती है पूरी घटनाक्रम। और मैं उसके ऊपर अब तंज भी करना नहीं कैपेबल समझता हूं कि अब उसके ऊपर तंज क्या करूं। जिस तरीके से एक यूट्यूबर को पकड़ने के लिए, एक यूट्यूबर के लिए पूरी की पूरी सरकार बैठ जाती है, तो तेजस्वी जी को शर्म आनी चाहिए। किस तरीके के अपने आप को युवा कहते हैं। मुझे तो लग रहा था तेजस्वी यादव जी जब डिप्टी सीएम बने कि लालू जी के द्वारा जो एक रचा गया था इतिहास, उसको खत्म करके एक नई इतिहास को वो रचेंगे बिहार में। लेकिन वे तो मनीष कश्यप के घटना के बाद हम लोग अचंभित हैं किस तरीके से वो इतिहास को एक नई युवाओं की आइडियोलॉजी को वो गठन कर दिए कि मैं वही हूँ, मैं लालू यादव का बेटा हूँ। उस चीज़ों को उन्होंने फिर से साबित कर दिया, वो उससे निकल नहीं पाए। यानी लालू यादव की राजनीति से अलग राजनीति करेंगे ऐसी आपको उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई। देखिए, जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, मैंने उनको फ़ोन करके भी बधाई दिया था, सोशल मीडिया के जरिए भी बधाई दिया था और उनको कहा था कि आप अब आगे बढ़िए, देश का युवा आपके साथ है। इस चलते है कि कोई भी युवा सर आगे बढ़ता है, किसी भी विचारधारा से हो, मेरी हमेशा से एक मंशा रहती है, मेरी ध्येय रहता है कि वो युवा को कोऑपरेट हो, वो युवा आगे बढ़े। क्योंकि कहीं न कहीं आज भारतीय राजनीति में अगर देखते हैं तो बहुत बड़ा गैप है, युवा राजनीति की बहुत बड़ी गैप है। मतलब अगर 100 में एक भी यूथ देखते हैं तो उस सिनारियो में नहीं है, कैबिनेट मंत्री से लेके अच्छे ओहदे पे। तो एक उल्लास आता है जब एक डिप्टी सीएम कोई युवा बनता है। तो तेजस्वी यादव के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव था, एक युवा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। लेकिन उनकी जिस तरीके से अभी कार्यकलाप हुआ है तो शर्म आता है। उनका नाम लेने से बचना हम कोशिश करते हैं, मीडिया के माध्यम से मैं बचूं उनका नाम लेने से, कि आप वही युवा हो गए जो लालू यादव का वंशवाद का वृक्ष जो पूरे बिहार कहती है, आपके ऊपर विरोध दर्ज किया जाता है, आप उसी युवा को अपने आप को परिभाषित कर रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं अब। आपने जो मनीष कश्यप को लेकर डीजीपी से बात की, सीएम स्टालिन से आपने बात की, और भी कई स्तर पर आप कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें डीजीपी से आपकी क्या बात हुई? देखिए सर, डीजीपी सर से मेरी जो बात हुई, वे सबसे पहली बात तो टेलीफोनिक हुई
और उसके बाद जो भी बात हुई सोशली बात हुई, मैंने फोन किया था आपने? फोन किए थे अपने डीजीपी करुणा सागर सर को। उसके बाद मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंजीनियर विक्रांत वैभव के नाम से मेरा अकाउंट है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, मैं उस पर लाइव उनको कन्वर्सेशन के लिए बुलाया और उनसे जो भी मनीष कश्यप के संबंधित सवाल होना चाहिए था, माइग्रेट लेवल के संबंधित सवाल होना चाहिए था, माइग्रेट लेबर जा रहा है तो उसको किस प्रकार से, हमेशा से पूर्वांचल के माइग्रेट लेबर जो हमेशा से कर्मठता का प्रतीक रहा है, जो हमेशा से सींचने का काम किया है पूरे देश और दुनिया को, उसको किस तरीके से गाली देकर नॉमिनेट किया जाता है, बिहारी शब्द से उसको उत्पीड़न किया जाता है। उसके बाद वे हमेशा से सींचने का काम करता है। मैंने कई क्रॉस क्वेश्चन माननीय डीजीपी सर करुणा सागर सर से पूछा, उन्होंने अपने स्तर पर जवाब दिया। प्रशासन ओहदे का जो एक सिनेरियो होना चाहिए उस स्तर पर जवाब दिया। मैं क्या कहा उन्होंने? मैं उनके कई जवाब से सहमत नहीं रखता हूं, क्योंकि उनकी फिर भी बताइए आप, बताइए कि क्या साइकोलॉजी है डीजीपी साहब की और क्या उन्होंने कहा अपने बचाव में? डीजीपी सर युवाओं के लिए जो बात कहे, उनके लिए मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं और उनको बहुत अच्छा लगा जब युवाओं के लिए बात की। लेकिन कहीं न कहीं जब वो एक कोई प्रशासन ओहदे पर होता है तो कुछ उनकी भी मजबूरियां होती है, हम भी समझते हैं। उस स्तर पे उन्होंने जो कहा कि ये इस तरीके से घटनाक्रम नहीं हुई है वहाँ पे, और मनीष कश्यप जो वीडियो चलाया वो कहीं न कहीं फर्जी है, तो इस चीज़ों से मैं, लेकिन मनीष कश्यप ने फर्जी तो नहीं चलाया, तो जो फर्जी वीडियो का फोटो लेकर कंटेंट ट्वीट किया था। देख, एक्चुअली ये जो चीजें जा रही है ना कि फर्जी वीडियो चलाया था, वो चलाया थोड़ी था, उसने ट्वीट किया था उन सीन को, वीडियो का कंटेंट था उसको उन्होंने ट्वीट किया। तो वे देखिए, बिना आग लगे कहीं धुआं तो नहीं उठती है। संदर्भ देखिए तमिलनाडु का, कि अगर आग नहीं लगी, पूर्वांचल के साथ नहीं ऐसा भेदभाव हुआ, तो पूर्वांचल के लोग जो सर 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करने के लिए, अपने बीवी बच्चा का पालन पोषण करने के लिए एक बिहार से प्रदेश से, एक उत्तर प्रदेश से, प्रदेश से तमिलनाडु ऐसे 2000 किलोमीटर जाता है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, बच्चे थोड़ा सा उच्च शिक्षा ले, उस संदर्भ में पेट भरने के लिए गरीब परिवार के लोग जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, बेबसी में जाते हैं। वे सर वहाँ लड़ने नहीं जाते हैं, वहाँ पे वे मेहनत करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। तो डीजीपी साहब ने क्या कहा ये बताइए हमको। डीजीपी सर ये बोले कि मैं यहाँ के मतलब उनकी सीधी सवाल थी कि हम लोग किस तरीके से बिहारी अस्मिता को बचाएं और बिहार में रोजगार सृजन हो, इसके ऊपर काम करना चाहिए बिहारी को, और खासकर वहाँ के पॉलिटिशियन को। आप ऐसे युवा आगे बढ़िए, डीजीपी सर का कहना था। इस तरीके की जो संदर्भ बार बार होती है राजनीतिक सिनेरियो में उत्पन्न हो रही है, तो उसको कैसे बंद हो। ये कहना था कि बिहार में ही रोजगार पैदा कीजिए ताकि जाना ही नहीं पड़े। बात तो ठीक है, लेकिन रोजगार पैदा कौन करेगा? हम, और ये तो करेंगे नहीं, वो करेंगे जो सत्ता में बैठे हैं। बिल्कुल सर, लेकिन अचंभित होना पड़ता है, सत्ता में 15 साल पापा बैठे, 15 साल बेटा चाचा बैठे, और अब तो ये भी आ गए 15 के बाद, तो अब तो ये भी आ गए। 10 लाख की रोजगार की बात थी इसी तेजस्वी यादव जी का, 10,000 रोजगार की, 10 लाख रोजगार की बात थी तेजस्वी यादव जी। 10 लाख की क्या, आप 10,000 भी अभी नहीं दे पाए हैं, 10,000 क्या 1,000 भी नहीं दे पाए हैं रोजगार। आप वही लालू यादव का वंश वृक्ष का वही उपज अपने आप को साबित कर दिए। आपसे अपेक्षाएं थी, लेकिन आपने पूरे बिहार को फिर गर्त करने का काम किया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं तेजस्वी यादव जी, जिस तरीके से आपने मनीष कश्यप को टारगेट करने का काम किया, एक छोटा सा यूट्यूबर को टारगेट करने का काम किया, क्योंकि आपसे ज़्यादा व्यूअर था, आपसे ज़्यादा लोग उसे पूरे बिहार में पसंद करने लगे थे। मैं आपकी सत्ता को, मनीष कश्यप तो थोड़ा सा बयान दिया, मैं इस A to Z चैनल के माध्यम से आज पूरे देश के युवा भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं एक सीधा संकेत देना चाहता हूं आज दिल्ली की सरजमी से। मैं 2024 में और 2025 में आपकी सरकार को 2025 में उखाड़ के फेंकूंगा, और मनीष कश्यप ऐसे युवा। आपको डर नहीं लगता क्या? सर, मौत से तो अगर हम लोग युवा डरने लगे, फिर ये जो यही तो कहा था मनीष ने जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे युवा मौत से डरने के लिए नहीं, लड़ने के लिए पैदा होते हैं। विक्रांत वैभव एक ऐसा नाम बनता है और मनीष कश्यप ऐसा नाम बनता है। अगली गिरफ्तारी आपकी होगी? मैं तो सर 4 केस लेकर पहले से बैठा हूँ। एक केस ये बिहार सरकार कर दे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। स्टालिन जो सीएम है तमिलनाडु के, उनसे क्या बात हुई आपकी? स्टालिन जी से मेरी टेलीफोनिक बात हुई और स्टालिन जी ये बोले कि आश्वस्त करता हूँ इस तरीके से घटनाक्रम जो हुआ है ये घटनाक्रम नहीं हुआ है, और कोशिश करेंगे अगर छोटी मोटी कुछ हुई है यहाँ पे झड़प तो उसको नहीं हो, उस तरीके से घटनाक्रम नहीं हुआ। वहाँ उनके जो बयान था, उनका जो मेरे प्रति भावना था, जब मैंने उनसे बात की तो कहीं न कहीं पॉजिटिव दिखा।
तो स्टालिन जी से मेरा रिक्वेस्ट है आपके आपकी फोन पर बात हुई, कैसे बात हुई? फोन के माध्यम से मेरी बात हुई। हिंदी में बात हुई कि किस में? जानते हो हिंदी, समझ लेते हैं? हिंदी, थोड़ा सा हिंदी बात हुई और इंग्लिश में कम्युनिकेट हम लोग वो किए। विरोधी है ना, हिंदी के विरोधी है, हिंदी को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। दही शब्द दही के पैकेट पे लिखा पर फिर भी देखिए राजनेता का बयान क्या होता है, चैनल पे क्या होता है, पर्सनल लाइफ में ये पूरे देश जानती है। मैं ये तो जानना चाहूँ आपकी बात किस में हुई? हिंदी में भी कन्वर्सेशन हुई, ऐसे इंग्लिश में मैक्सिमम वो इंग्लिश में बात किए। और एज ए इंजीनियर बीटेक और एमटेक हम हैं सॉफ्टवेयर से, तो इंग्लिश तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखता है। हिंदी में बात हुई ना, मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल हुई, हिंदी बोले ना, मैं थोड़ा सा बोले ही, थोड़ा सा सुन बोले, लीजिए। हाँ, बिल्कुल हुई। और स्टालिन जी की भावनात्मक जो एक रहा भाव बिहारी के संदर्भ में बहुत अच्छा रहा है। मैं उनके लिए उनको सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहा, लेकिन उनको आपने ये पूछा कि मनीष को गिरफ्तार क्यों किया, भैया उसकी गलती क्या है? बिल्कुल पूछे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल पूछे मनीष की गिरफ्तारी क्यों हुआ और किस संदर्भ में हुआ। अगर कोई युवा बिहार का इस तरीके से अगर घटनाक्रम होती है तो कोई भी प्रदेश के जो सजग युवा हैं, जो कर्मठ युवा हैं, जो अपने प्रदेश समेत अपने राष्ट्र की अखंडता और एकता की बात करते हैं। मैं 2047 में अखंड भारत की सपना देख रहा हूँ, भारत को फिर से पुनः विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहा हूँ। तमिलनाडु हो या बिहार, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब या असम हो या तो देश के हिस्से ना, सबको एकजुटता की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी भारत की कल्पना पूरे भारत का हर राजनीतिक पार्टी कर रहा है। मैं उस चीज़ों को संजोने का काम कर रहा हूँ, जिसमें स्टालिन जी का भी साथ है, बिहार के मुखिया का भी साथ है, सब इसमें साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम लोग तोड़ने की कभी बात नहीं करते हैं। युवा भारत संगठन समेत देश के तमाम युवा जो सजग युवा हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तोड़ने के तो ये लोग राजनेता अंदर बैठे। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने क्या कहा, सच बताइए। जो कहना था, जो उनकी साइकोलॉजी, वो पूरा बताइए। तमिलनाडु के सीएम का ये बयान रहा, ये कहना हुआ कि इस तरीके से जो घटनाक्रम हुई है ये गलत है। और खासकर मनीष कश्यप पर मेरा जब सवाल रहा, मनीष कश्यप पर उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप ऐसे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म चलाते हैं, वे गलत कंटेंट को प्रस्तुत करके ये बिहार और तमिलनाडु को जलाने का काम किए। मैंने उनको बहुत कड़े लहजे में मैंने पूछा कि बिना आग लगे धुआं तो नहीं उठती है, तो उन पर भी उनका मिला जुला बयान रहा है। वास्तविकता ये है कि मनीष कश्यप के नाम पे जिस तरीके से तमिलनाडु के, आप इस संदर्भ में देखिए कि कुछ दिन पहले उनकी बर्थडे पार्टी होती है और बिहार के मुखिया उनके बर्थडे पार्टी में बिहार का डिप्टी सीएम जाते हैं, उसके लगे हाथ ये घटनाक्रम होती है और मनीष की गिरफ्तारी होती है। कहीं न कहीं बिहार के राजनीतिक से तो उन्होंने बचाव करने की कोशिश की अपने एनएसए के, अपने इस गिरफ्तारी के, अपने इन केसों को। उनका ये कहना था कि ये ठीक हुई गिरफ्तारी। बचाव करने की ही कोशिश नहीं की, ये तेजस्वी जी को कोऑपरेट करने में की कोशिश की, क्योंकि मनीष कश्यप एकता का मामला है। मनीष कश्यप कहीं न कहीं चैलेंज कर दिए हैं बिहार के डिप्टी सीएम को, और उन्होंने एक सीधा संकेत दिया है बिहार के डिप्टी सीएम को कि मैं आपकी सत्ता 2025 में उखाड़ के फेंकूंगा। तो ये तेजस्वी यादव इससे डर गए हैं, और ऐसे ही डरे हैं कि उसके ऊपर तमाम हथकंडे, जितने हथकंडे हो सकते हैं राजनीतिक रूप से, हर हथकंडे उसके ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन मनीष कश्यप ऐसे युवा जो देश में सजग युवा हैं। स्टालिन ने ये कहा कि ऐसी कोई घटना मतलब नहीं हुई। ये आपने उनसे नहीं पूछा कि ट्रेन में क्या हो रहा था? आपने उनसे नहीं पूछा कि आपके नेता जो है मंचों पर क्या कह रहे थे उत्तर भारतीयों के लिए? मैंने उनसे यहाँ तक पूछा कि वहाँ के लोकल नेताओं का बयान के संदर्भ में लोकल नेताओं के बारे में पूछा, जिस तरीके से बिहारी और पूर्वांचल को गाली दिया जा रहा है, ये कहाँ से उचित हो? और आपके पार्टी और आपके समर्थित लोग हैं, जब आप उसके ऊपर शिकंजा नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं अपने आप में अपने लॉबी में रख सकते हैं, तो आप किस तरीके की वहाँ पे सिनेरियो को जन्म दे रहे हैं? कहीं न कहीं ये उसके साथ साथ आपके भी कमजोरी को प्रदर्शित करता है। तो उनका एक मिला जुला बयान रहा है। एक मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को हमेशा बताना चाहता है और इस तरीके से घटनाक्रम पे बचना चाहता है। उनका एक मिला जुला बयान रहा है, उनका एक उस लहजे में रहा जो एक पॉलिटिशियन बयान देता है, एक राजनीतिक पर्सन देता है। बचाव की कोशिश की लेकिन उनके बातों से मैं कहीं न कहीं विषमताएं रखता हूँ, दूरियां रखता हूँ कि उनकी कहीं बातें, मैं भी भारत की एकता की बात करता हूँ, अखंडता की बात। लेकिन यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट पर मामला गया, बचाने की कोशिश की, तो उसी शाम वहाँ पर एनएसए लगा दिया। बिल्कुल, जैसे ये घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, एनएसए लगता है इस संदर्भ में कि उसको रोक लिया जाए अपने स्टेट में। एक पॉलिसी होता है सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर में कि अगर इस तरीके से घटनाक्रम को एनएसए लगा दिया जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं मामला जाएगा। अगर वो एक्चुअली वहाँ कहा भी तो कि वो पहले से अरेस्टिंग है। बिल्कुल अरेस्टिंग है। एनएसए के आधार पर आप सालों तक मतलब जो है व्यक्ति को अंदर रोक सकते हैं। एनएसए इतनी बड़ी एक क्रिमिनल एविडेंस हो जाता है कि आप किसी को सालों भर रोक के रख सकते हैं और उनको किसी भी एंगल से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंचने देते हैं। उनको आप तो नहीं है, कोर्ट जो चाहे तो पहुंचता है, लेकिन कहीं न कहीं उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश तो है, बड़ी कोशिश है दोनों प्रदेश के मुखिया के द्वारा कि उनको चाह रहा है कि खासकर 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इससे पूरी सरकार
एक विपक्षी एकता जो है वह डरी हुई है, क्योंकि ऐसे मनीष 2024 के बाहर ही निकले, मतलब ये कोशिश तो इन लोगों का यही है, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी पर विश्वास है। वे हमेशा से साफगोई से बोलने वाले और लड़ने वाले लोग हैं, हमेशा से सरकार के पक्ष हो या खिलाफ हमेशा से बोलते आए हैं। तो मुझे उन पर विश्वास है कि जब चंद्रचूड़ जी के संज्ञान में ये मामला जाएगा, मनीष कश्यप ऐसे युवा को हमेशा सत्य की जीत हुई है और मनीष कश्यप ऐसे युवा बहुत जल्द बाहर आए। इस मामले को लेकर क्या और आपका अगला प्लान रहेगा? मेरा प्लान है, जब मनीष कश्यप को इस तरीके से जब देख रहे हैं कि अगर रोका नहीं गया, अगर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया गया, तो इसके लिए हम लोग जल्द जाकर, हो सकता है कि पूरी टीम के साथ जल्द जाकर तमिलनाडु में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और खासकर बिहार के पटना गांधी मैदान को भी भरने का काम करेंगे और बिहार के मुखिया को चुनौती देने का काम करेंगे। 2024 से पहले आप इस तरीके से घटनाक्रम बार बार युवाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, एक पत्रकार की अखंडता की बात कर रहे हैं। खासकर ये मेरे लिए लड़ाई नहीं है, आपके चैनल के लिए भी और आपके लिए भी लड़ाई है। आप इससे भी पत्रकार अगर निकल के आगे आते हैं, तमिलनाडु तक विरोध करेंगे। बिल्कुल, तमिलनाडु से लेकर बिहार तक विरोध करेंगे और खासकर ये पत्रकार की समूह है, यूट्यूब के पूरे देश में समूह है, इनको जोड़ने की काम करेंगे। और सभी यूट्यूबर को ये आपके माध्यम से संकेत देना चाहता हूँ, आप लोग अभी भी एक होइए, आप लोग पक्ष विपक्ष की राजनीति में मत पड़िए, आप लोग एक होकर मनीष कश्यप ऐसे युवाओं के बचाव के लिए आइए, क्योंकि वो आपका आवाज़ है। अगर आज मनीष कश्यप दबता है तो कल आप भी दबिएगा। आपके साथ साथ ये जो पूरी संयंत्र रचा जा रहा है, एक नई जो यूट्यूब का चलन आया है, इसको रोकने के लिए एक बड़े घराने के द्वारा जो एक चाल चला जा रहा है कि इसको रोका जाए, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े व्यूअरशिप को ख़त्म किया है। तो ये आप लोगों की एकता की बात है, अखंडता की बात है। आप लोग साथ आइए और इस सरकार को, पक्ष रहे कि विपक्ष रहे, हम लोग युवा शक्ति चुनौती देने में सक्षम हैं, हम लोग चुनौती देंगे और इस सत्य को हम लोग जीत में बदलेंगे। धन्यवाद विक्रांत वैभव जी। विक्रांत वैभव जी बहुत सख्त रूप से ये बात कह रहे थे कि जिस तरह का ये इंसिडेंट हुआ है और जिस तरह का माहौल बना है, वो कहीं ना कहीं तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो एकता की बात करते हैं, उनके लिए गलत है और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। विक्रांत वैभव कह रहे थे कि मैं चाहे पटना हो चाहे तमिलनाडु, हर स्तर पर जाकर विरोध दर्ज करेंगे और मनीष कश्यप को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम उन लोगों को ये पता चल जाए कि आपकी कार्रवाई के खिलाफ लोगों में रोष है, सड़कों पर जाकर विरोध कर रहे हैं। इसलिए इस पर पुनर्विचार करना बहुत ही जरूरी है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।